नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे द्वारा की गई बगावत अब बेहद रोचक मोड़ पर पहुंच गई है, क्योंकि अब सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में भरोसा जताते हुए उन्हें महाविकास आघाड़ी से बाहर आकर कांग्रेस व राष्ट्रवादी कांग्रेस की बजाय भाजपा के साथ दोबारा गठबंधन करने की सलाह देने वाले बागी विधायकों ने अब बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे को ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है और इस मांग का सर्वसम्मति से समर्थन भी किया है। ऐसे में अब राजनीतिक समीकरण काफी हद तक बदलते नजर आ रहे हैं। अब तक माना जा रहा था कि इस बगावत के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है और बगावत के सफल होने के बाद भाजपा अपने पास मुख्यमंत्री पद रखते हुए बागी गुट के एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री पद प्रदान करेगी। लेकिन अब बागी गुट द्वारा एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर उठाई गई मांग के चलते पूरा राजनीतिक समीकरण ही गड़बड़ाता नजर आ रहा है। इस बीच पता चला है कि बागी नेता एकनाथ शिंदे के साथ रहने वाले राज्य के 7 मंत्रियों को बर्खास्त करने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के नाम चिट्ठी लिखी जा सकती है और वे खुद भी बागी मंत्रियों पर कार्रवाई कर सकते हैं। वहीं बागी गुट की ओर से कहा गया कि अगर सीएम ठाकरे द्वारा ऐसा कोई भी कदम उठाया जाता है और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर द्वारा नोटिस जारी की जाती है तो वे इसके जवाब में कोर्ट जाएंगे। यहाँ ये विशेष उल्लेखनीय कि इस समय उद्धव ठाकरे के साथ निचले सदन यानी विधानसभा में कैबिनेट मंत्री के तौर पर केवल उनके बेटे आदित्य ठाकरे ही बचे हैं। वहीं 2 और मंत्री सुभाष देसाई व अनिल परब भी इस समय ठाकरे गुट के साथ हैं, लेकिन ये दोनों ही विधान परिषद के सदस्य हैं। इसके अलावा एक अन्य कैबिनेट मंत्री शंकर राव गड़क क्रांतिकारी शेतकरी पार्टी से हैं। वहीं राज्य के ज्यादातर कैबिनेट मंत्री इस समय एकनाथ शिंदे गुट के साथ दिखाई दे रहे हैं और सभी मंत्री बागी विधायकों के साथ इस समय गुवाहाटी में मौजूद हैं, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में सत्ता को लेकर गतिरोध जारी है। इसी बीच शिवसेना द्वारा दावा किया गया है कि बागी गुट के साथ रहने वाले 20 बागी विधायक अब अपने फैसले पर पुनर्विचार कर रहे हैं और एक बार फिर से सीएम उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं, जो वापस भी आना चाहते हैं। इस समय जहां एक और शिवसेना के पार्टी प्रमुख व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा अपने एक विधायक और मंत्री को संभाला जा रहा है, वहीं दूसरी ओर राज्य में बगावत का सिलसिला भी लगातार जारी है। पता चला है कि महाराष्ट्र सरकार में उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री रहने वाले सेना विधायक उदय सामंत भी गुवाहाटी के लिए रवाना हो गए हैं, जहां पहुंचकर वे बागी गुट से हाथ मिला सकते हैं। शिवसेना के विधायकों द्वारा की गई बगावत से संतप्त होकर इस समय शिवसैनिकों द्वारा उनके घरों व कार्यालयों को हिंसा व तोड़फोड़ का निशाना बनाया जा रहा है। इस बात के मद्देनजर सरकार द्वारा शिवसेना के 15 बागी विधायकों व उनके परिजनों को वाय श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। इस समय जहां एक और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहित शिवसेना एवं महाविकास आघाड़ी के तमाम बड़े नेता राज्य सरकार पर आए संकट का समाधान खोज रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सीएम उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे भी मैदान में उतर आई हैं और उन्होंने शिवसेना के बागी विधायकों की पत्नियों से संपर्क करते हुए उन्हें अपने पतियों को मनाने हेतु कहा है, ताकि राज्य सरकार पर आया संकट दूर किया जा सके। अमरावती जिले की सांसद नवनीत राणा ने गत रोज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन विधायकों के परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु निवेदन किया जिन्होंने शिवसेना व महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ बगावत करते हुए एकनाथ शिंदे का साथ दिया है। साथ ही उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उनके समर्थकों द्वारा की जा रही गुंडागर्दी को खत्म करने की अपील करते हुए राज्य के मौजूदा हालात के मद्देनजर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अनुरोध किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा यूजीसी नेट दिसंबर 2021 और जून 2022 विलय साइकिल की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जिसके तहत आगामी 8 जुलाई से यूजीसी नेट की परीक्षाएं शुरू होंगी और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट की दिसंबर 2021 और जून 2022 के लिए आवेदन करने वाले जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था वे एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यूजीसी नेट एग्जाम की तारीखों का ऑफिशियल नोटिस चेक कर सकते हैं। 5 जिलों का संभागीय मुख्यालय रहने वाले अमरावती में बहुत जल्दी सारथी संस्था का विभागीय कार्यालय शुरू किया जाएगा। इस आशय का प्रतिपादन विभागीय राजस्व आयुक्त संजय पवार द्वारा किया गया। साथ ही उन्होंने छत्रपति शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण एवं मानव विकास यानी सारथी संस्था द्वारा राजश्री शाहू महाराज जयंती निमित्त जिलाधीश कार्यालय के नियोजन भवन में आयोजित विभागीय स्तरीय कौशल विकास जनजागृति सम्मेलन व रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। इस समय उन्होंने मराठा कुणबी समाज के युवाओं से सारथी संस्था द्वारा चलाए जाने वाले उपक्रमों का लाभ लेने का आह्वान भी किया। तरी माझा प्रयत्न जो राहील तुम्हाला की तिनेही लोकांसाठी कौशल्य विकास काय गरज आहे आणि मग यासाठी शासन काय करतो आहे याची माहिती जेणेकरून सर्वांना या धार्मिक शिक्षणाचं ज्ञान असावं आणि त्यातूनही कुठल्या प्रकारचं अन्याय होऊ नये समाजावरती, त्यातून त्यांनी हा प्रयत्न केलेले आहेत आणि अशा प्रकारचे समाजातील सर्व क्षेत्रांना टच करणारे प्रयत्न या अलीकडच्या काळामध्ये राजेशाही राजाच्या याच्यामध्ये फक्त शाहू महाराजांतून झालेले दिसतात आणि त्याच्या खरोखर
सयाजीराव गायकवाड झालेले दिसते. बडोदा संस्थानच्या मानाने कोल्हापूरचं संस्थान छोटं होतं, परंतु ज्या पद्धतीनं सर्वांगीण विकासाची कामं केली त्यामुळे शाहू महाराजांचं काम हे अतिशय उच्च दर्जाचे ठरतं. आज शाहू महाराजांच्या नावाने महाराष्ट्र शासनाने सारथी संस्थेची स्थापना केलेली आहे. राजश्री छत्रपति शाहू महाराज की जयंती अवसर पर सामाजिक न्याय विभाग द्वारा आज सुबह शहर में समता दिंडी का आयोजन किया गया था, जिसे नागरिकों की ओर से भव्य प्रतिसाद मिला. साथ ही इस समय आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के द्वारा हिस्सा लेते हुए सभी उपस्थितों को शाहू जयंती की शुभकामनाएं दी गई और उन्होंने छत्रपति शाहू महाराज सहित संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के एजविन चौक स्थित पुतले पर माल्यार्पण करते हुए महापुरुषों की स्मृतियों का अभिवादन किया. बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 6 लोग कोविड संक्रमित पाए गए हैं. इसके साथ ही जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 16 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 9 मरीजों का समावेश है. इन सभी 9 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है और इस समय कोविड अस्पताल में कोई एक्टिव पॉजिटिव मरीज भर्ती नहीं है. वहीं बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 3 लोग कोविड मुक्त भी हुए और इस दौरान कुल 153 लोगों के थ्रोट स्वैब सैंपलों की जाँच की गई. नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत बाल्की स्थित बांध पर तैरने हेतु गए 2 युवकों की पानी में डूब जाने की वजह से मौत हो गई. मामले की जानकारी मिलते ही नांदगांवपेट पुलिस तथा राहत व बचाव पथक ने पानी में डूबे दोनों युवकों की खोजबीन करनी शुरू की, लेकिन फिलहाल तक उनका कोई अता पता नहीं चल पाया है. वहीं बांध के किनारे मिले साजो सामान के आधार पर 2 युवकों की शिनाख्त की गई है, जिसके मुताबिक उनकी पहचान अमरावती निवासी विजय चौहान और अभि कुरलकर के तौर पर हुई है. विगत 18 जून की रात सिटीलैंड व्यापारिक संकुल स्थित साची क्रिएशन नामक दुकान के बंद हो जाने के उपरांत अज्ञात चोरों ने दुकान के शटर को तोड़कर भीतर प्रवेश किया था और कैश काउंटर में रखी 5,57,000 रुपए की रकम चुरा ली थी. इस मामले में प्रतिष्ठान के संचालक द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर मामले की जांच करते हुए अपराध शाखा पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 5 लाख रुपए की नगद रकम और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की. हिरासत में लिए गए आरोपियों से मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है. जिला सरकारी महिला अस्पताल यानी डफरिन हॉस्पिटल हमेशा ही अपनी लापरवाह कारगुजारियों की वजह से खबरों की सुर्खियों में बना रहता है. ऐसी एक सनसनीखेज घटना उस समय उजागर हुई जब एक गर्भवती महिला के सीजर ऑपरेशन के समय डॉक्टर एक महिला के पेट में कपड़ा ही भूल गए. इसकी खबर मिलते ही कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने डफरिन अस्पताल में हंगामा मचाते हुए अस्पताल प्रबंधन को जमकर आड़े हाथ लिया और लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर पूर्णचंद्र के खिलाफ सदोष मनुष्यवध का अपराध दर्ज करने की मांग की. इस महिला के पेट में काफी दर्द उठने के बाद उसे पीडीएमसी अस्पताल भर्ती कराया गया था, जहां पर महिला का दोबारा ऑपरेशन करते हुए पेट से कपड़ा बाहर निकाला गया. बडनेरा के मिलचाल परिसर निवासी विशाल सोनटक्के को शहर व जिले से 2 साल के लिए तड़ीपार किया गया था. इसके बावजूद विशाल ने किसी भी तरह की अनुमति न लेते हुए कानून तोड़कर शहर में प्रवेश किया और मिलचाल परिसर में किसी गंभीर घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से हाथ में चाकू लेकर लोगों में दहशत फैलाई, जिसकी सूचना मिलने पर बडनेरा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू की. इसी तरह गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र के विलासनगर परिसर में सागर काक ने हाथ में चाकू लेकर लोगों में दहशत फैलाते हुए घूम रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही गाड़गेनगर पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर सागर को घेरा और उसे गिरफ्तार कर लिया. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है. आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन. हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें. कल होगी आपसे फिर मुलाकात. तब तक के लिए धन्यवाद.